हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आपकी जीएस प्लस सोशल स्टडीज की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ये जीएस प्लस सोशल स्टडीज की क्लास है। इसमें देखिए आपके जीएस मतलब जो आपकी 50 नंबर की कंपलसरी पेपर है, और इसके अलावा जो लोग सोशल स्टडीज जिनका विषय है, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें इतिहास में आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के 118 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मेरे पास जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या है वो है 236, ठीक है। तो इसको मैंने दो पार्ट में कर दिया है, 118 आज और 118 आपके कल करवा दिए जाएंगे। इसमें आपके तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आज की जो वीडियो है 118 क्वेश्चन होंगे, उसमें प्राचीन और मध्यकालीन ज्यादातर क्वेश्चन होंगे, और जो कल की वीडियो होगी उसमें मध्यकालीन और आधुनिक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कल जो स्टार्ट होगी वो 119 से स्टार्ट होगी। आज एक से लेकर 118 तक क्वेश्चन आज देख लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मेरी मतलब उम्मीद है कि जो आपका जीएस पोर्शन है और सोशल स्टडीज है उसमें ये क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल या ऐतिहासिक काल। तो जिसका लिखित विवरण नहीं उपलब्ध होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल। और ये सारे क्वेश्चन आज मैंने 118 के पूरे पूरे चेक किए हैं। अगर बाई चांस फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। वैसे उम्मीद है कि आज मैंने चेक करके ही डाला है, तो उम्मीद है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया है? बैल, कुत्ता, गाय या हाथी। तो सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया है? तो इसमें होगा कुत्ता होगा, ठीक है। कुत्ते को आदि मानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण या फिर ताम्र पाषाण में। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का, ठीक है। तो आधुनिक जब हुआ है ये उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है, ठीक है, इसका उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर कांस्य काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का होगा नवपाषाण काल। तो मानव ने आग का प्रयोग स्टार्ट किया था नवपाषाण काल में, जबकि जो परिचित वो पुरापाषाण काल में ही हो गया था मानव, ठीक है। आग से परिचय उसका हो गया था पुरापाषाण काल में ही, लेकिन प्रयोग करना सीखा था नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? लोहा, चांदी, तांबा या पीतल। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? चावल, जौ, गेहूं या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जौ, ठीक है। प्रयोग तो सारी चीजें की गई थी, मतलब गेहूं और जौ स्पेशली कहा जाता है, लेकिन जो सबसे पहली फसल थी वो जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना है? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सातवें का जो राइट आंसर है वो है नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव या बीबी लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। इसके अलावा देख लीजिए, देखिए देखिए जो हड़प्पा के हैं दयाराम साहनी है, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की मतलब उत्खनन करता थे, और एस आर राव ये थे लोथल के, ठीक है, लोथल। सभी के आपको पता होने चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पेपर में। लोथल। और जो बीबी लाल थे ये कालीबंगा के, ठीक है, कालीबंगा, ठीक। अगर ना पता हो तो इसको नोट कर लीजिए। दयाराम साहनी ये हो गए आपके हड़प्पा के, आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो, एस आर राव लोथल और बीबी लाल कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, कालीबंगा, चहुंदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो नवे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रंगपुर। 10वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? धौलावीरा, रंगपुर, आलमगीरपुर या लोथल। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या सुतकोगेंडोर। तो 12वें का जो राइट आंसर है वो होगा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है कौन सी मानी जाती है? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2900 से 1700 ईसा पूर्व या 2400 से 1800 ईसा पूर्व।
पुरातत्ववेत्ता, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य काल से या गुप्त काल से? तो 14वें का जो राइट आंसर है, ये सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की माता की? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। और गाय को अघन्या माना जाता था, मतलब अघन्या, अघन्या शब्द आपने सुना होगा, मतलब वध करने योग्य नहीं, इसका अर्थ होता है, ठीक है। अघन्या माना जाता था और जो पूजा करते थे प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, गांगेय घाटी, गंडक के तट पर या उपरोक्त सभी? तो ये जो आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आर्यों का मूल निवास स्थान था आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिण रूस या सप्त सैंधव प्रदेश? बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, सप्त सैंधव प्रदेश ही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जगह एशिया माइनर आंसर दिया गया, लेकिन राइट आंसर सप्त सैंधव प्रदेश ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? ये क्वेश्चन उम्मीद है लगभग लोगों को आता होगा, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? छंदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति या ऋग्वेद? 19वें का जो राइट आंसर है वो है मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद का नौवा मंडल, ठीक है, नौवा होना चाहिए, नवा नवा भी लिख सकते हो, नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम, अग्नि, वरुण या इंद्र? तो यह है सोम को समर्पित, सोम देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद? तो प्राचीनतम है ऋग्वेद। अभी 20 क्वेश्चन हुए हैं, लगभग अभी 100 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग देखेंगे, और इसमें से अब एक चीज बताइए, आप लोगों की अच्छे से तैयारी होगी तो कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत ईजी है, क्योंकि वो चीज आप तैयार कर चुके, 6 महीने से यही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपको 15 भी क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि जो आपको नहीं आते हैं, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, ठीक, क्योंकि वही जो चीज आपको नहीं आती है वही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा मान के चला करिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, वरुण, प्रजापति, विष्णु या महेश? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को इंद्र का स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद, गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। और संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या घनानंद? यहाँ पे धनानंद लिखा है, घनानंद होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा इसका उदयन। इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या महापद्मनंद? तो 25वें का जो राइट आंसर है वो है अजातशत्रु की जो उपाधि थी वो थी कुणिक। नेक्स्ट है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पोरस? सिकंदर के समय पर मगध का शासन किसका था? मगध पर शासन था घनानंद का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27, कालाशोक की राजधानी थी वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र या अवंती? तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद, खारवेल, शशांक या सिकंदर? ठीक है, तो परशुराम जी को भी कहा जाता है, भगवान परशुराम को भी सर्व छत्रांतक कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा किसको कहा जाता है? वो है महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक या फिर क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। और महापद्मनंद को एक राट भी कहा जाता है, एक राट, ठीक, एक राट ये भी पूछा जाता है, एक राट और सर्व छत्रांतक। इसके अलावा द्वितीय परशुराम भी महापद्मनंद को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान या चीन? तो सिकंदर शासक था मकदूनिया का और उसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम के, ठीक है। कौन सा युद्ध था? वितस्ता का। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 328 ईसा पूर्व? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ या भद्रबाहु?
31वें का जो राइट आंसर है वो है 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, और जो प्रथम थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ ऋषभ देव प्रथम थे, और 24वें थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व महा महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? ठीक है, तो जैन धर्म में कितने टोटल महाव्रत होते हैं? 5 होते हैं। पहले 4 थे, उसमें एक जो महावीर स्वामी ने जोड़ा है वो कौन सा था? तो वो ऑप्शन है अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या अहिंसा। तो महावीर स्वामी ने जो जोड़ा है वो है ब्रह्मचर्य। इसके अलावा 4 कौन से हैं? एक है सत्य, अहिंसा, ठीक है, गांधी जी के भी ये दोनों हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ठीक, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांचों हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, ठीक, अस्तेय, ये 5 है महाव्रत। नेक्स्ट है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, या उपरोक्त सभी। तो त्रिरत्न जब कहा है तो तीनों ही होंगे। ठीक है, ये तीनों होंगे। नेक्स्ट है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या द्रविड़? तो 34वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या पावापुरी? 35 का जो राइट आंसर है, तो जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ठीक है, कुंड ग्राम में, तो कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या पावापुरी? ठीक, तो पहली जो 36वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहली कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने। ठीक, स्थूल भद्र ने। ठीक है, स्थूल भद्र ने पहली जो जैन संगीत थी उसकी अध्यक्षता की थी, और ये जो हुआ था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखिए, प्रथम जैन संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, सारनाथ या बोध गया? तो 37वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ, धम्म या ये सभी? तो ये तीनों हैं, तो तीनों होंगे, बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर उपरोक्त सभी? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे उपालि, आनंद, सर्वकाम या वसुमित्र? तो बुद्ध के सर्वप्रिय जो शिष्य थे उनका नाम था आनंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, मेगास्थनीज, तुषास्क या उपगुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य या फिर कौटिल्य कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला या उज्जैन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय था वो अपना बिताया था श्रवणबेलगोला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, घनानंद, सेल्यूकस या डायमेकस? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी बन गया था अपने अंतिम समय में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी या विशाखदत्त? तो अर्थशास्त्र जो रचना है वो है कौटिल्य की कह लें या फिर चाणक्य की कह लें। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व? इसका जो राइट आंसर है वो है 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज, टालमी, प्लिनी या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इंडिका जो रचना है वो है मेगास्थनीज की। किसकी है? मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त या ए तथा बी दोनों? तो इसमें होगा ए तथा बी। ठीक है, अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, पोर्ट्रेटी, फैंथेलर, विलियम जोन्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? 49वें का जो राइट आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंग?
तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए, अभी लगभग 68 क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को की सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचान किसने की थी? स्मिथ ने, विलियम जोन्स ने, जॉन फिलिप ने या जेम्स प्रिंसेप ने? तो सैंड्रो कोट्स को पहचाना था, के नाम से पहचाना था चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें, 10वें, 11वें या 9वें? तो 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार या ये सभी? तो मौर्य काल में ये सभी कहे जाते थे गुप्तचर। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 4, 7, 10 या 12? तो सातवें का जो राइट 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7। और 7 जो भाग थे वो कौन कौन से थे? पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालक, चौथा था कारीगर, पांचवा था योद्धा, छठा था निरीक्षक और सातवां था सभासद। तो 7 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? कुम्भरहार, पटना, चंपा, अंग, कौशाम्बी या उज्जैन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कुम्भरहार से प्राप्त हुए हैं। अगर पटना ना हो तो और कठिन हो जाएगा, पटना पता होता है तो लोग लगा ही देते हैं। ठीक है, कुम्भरहार कहाँ है? पटना में है, तो यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, आचरांग सुत्त, राहुलो, वादसुत्त या अथर्ववेद? तो अशोक के जो धम्म की परिभाषा है वो राहुलो वादसुत्त से ली गई है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निशुल्क श्रम? तो मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? निशुल्क श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण, इंडो ग्रीक, शक या मौर्य? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सुंग, कण्व, सातवाहन या इंडो ग्रीक? तो शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन वंश ने। ठीक है, सातवाहन वंश ने अधिकतम शीशे के सिक्के चलाए थे। आधे क्वेश्चन हो गए, अब 59 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई थी? मौर्य, सातवाहन, गुप्त या प्रतिहार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। कनिष्क का राजवैद्य था चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी या जीवक? तो 61वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या माध्यमिका? कनिष्क जो बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? महायान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। कनिष्क की राजधानी थी अमृतसर, उज्जैन, पाटलिपुत्र या पुरुषपुर? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? कनिष्क, गोंदो फर्निस, रुद्रदामन या विम कडफिसस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तक्षशिला, अरिकमेडु, हम्पी या सतारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरिकमेडु से प्राप्त हुई। और ये क्वेश्चन शायद पिछली बार या तो यूपीएससी में आया था या फिर यूपी पीसीएस में आया था, याद नहीं आ रहा। अरिकमेड जो है ये पांडिचेरी को कहा जाता है, पांडिचेरी के पड़ोस में ही मतलब एक जगह है, तो पांडिचेरी अगर ऑप्शन में हो तब भी सही आंसर माना जाएगा अगर पूछ दिया जाए अरिकमेडु क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो अरिकमेड होगा, इसमें रोम बत्ती मिली है। बुद्ध चरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन? तो बुद्ध चरित की जो रचना की है वो अश्वघोष ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत का तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और ये कहां हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने प्रारंभ की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की जो शुरुआत की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, और गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन श्रीगुप्त ने ही स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त?
तो 17वें का जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर कह लें चंद्रगुप्त द्वितीय भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत पर हुगड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त? तो ये हुआ था हुगड़ों के का जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या उपरोक्त सभी? तो नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या समुद्रगुप्त? तो इसका जो संस्थापक था वो कुमारगुप्त प्रथम था, ठीक है। नेक्स्ट है, और जो इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन या पुलकेशिन द्वितीय? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी आपकी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या देवपाल? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में आया था हुएनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिहारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम या इंद्र प्रथम? तो 78वें का जो राइट आंसर है वो है कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी? चोल, चेर, पांड्य या चालुक्य? तो वातापी जो है वो चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? तो ये थी पालों की, सॉरी चोल की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम या कुलोतुंग प्रथम? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? पाल, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट? तो एलिफेंटा जो है ये राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या सिंह विष्णु? तो 83 का जो राइट आंसर है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिद्दा, संग्राम राज, ललितादित्य मुक्तापीड या जयसिंह? तो ये कराया था ललितादित्य मुक्तापीड ने, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 710 ईस्वी, 711 ईस्वी, 712 ईस्वी या 715 ईस्वी? ठीक है, तो देखिए इसमें जो आंसर राइट माना जाता है वो 712 माना जाता है, क्योंकि पहला जो सफल आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था, लेकिन जो पश्चिमोत्तर भारत पे आक्रमण किया था वो 711 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, लेकिन जो सफल पहला आक्रमण था वो 712 को ही माना जाता है। ठीक है, वैसे उम्मीद है क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें 711 और 12 एक साथ ही दिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या तैमूर लंग? तो ये होगा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान या नासरुद्दीन महमूद? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने चलवाई थी? रजिया, आराम शाह, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये स्टार्ट की थी बलबन ने। ठीक है, इसी ने रक्त और लौह की जो नीति है वो भी बलबन ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, तूतीय हिंद या फिर हिंद का तोता या कैसरे हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल या फैजी? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, हिंद का तोता, ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि है या सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो स्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। हुलिया प्रथा भी इसी ने स्टार्ट की थी और घोड़ों को दागना भी इसी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? वारंगल, दौलताबाद, हम्पी या लाहौर? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी, मतलब दौलताबाद, इसका नाम देवगिरी भी है, ठीक है, देवगिरी या फिर दौलताबाद अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी और फिर वापस यहाँ से फिर से वापस दिल्ली ले गया था, क्योंकि तो इसीलिए इसको विद्वान मूर्ख कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया? नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या उपरोक्त में से कोई नहीं? अभी मैंने कहा पागल, विद्वान मूर्ख किसे कहा जाता है? तो पागल उसी को कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, खिज्र खां या बहलोल लोदी? तो 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन महमूद के समय में। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये भी आपका फिरोज तुगलक ने ही लगाया था, सिंचाई कर लगाया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सबसे दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो वो था सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, गुलरुखी के रूप में के नाम से किताबें कविताएं कौन लिखता था? तो वो सिकंदर लोदी लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या उपरोक्त सभी? तो सांकेतिक मुद्रा जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका प्रचलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर प्रथम या देवराय द्वितीय? तो अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था डोमिंगा पायस, बारबोसा, नूनीज या ए तथा बी दोनों? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगा पायस और बारबोसा, ये दोनों होंगे, ठीक है, ये दोनों आए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, तेनाली राम? तो अमुक्त माल्यद की जो रचना की थी वो कृष्णदेव राय ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? गुलबर्गा, बीदर, हम्पी या ये सभी? तो ये प्राप्त हुए हैं हम्पी से, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? बहमनी, विजयनगर, जौनपुर या दिल्ली सल्तनत? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो है इसका पतन हो गया था, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो 105वें का जो राइट आंसर है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उपदेशों का संग्रह है सबद, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये होगा बीजक, कबीर के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानंद या मीरा? तो 107 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे? संकीर्तन, मीराबाई, चैतन्य, कबीर या रैदास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है होगा चैतन्य महाप्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदेव कहाँ के संत थे? बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो 109 का जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो अद्वैतवाद के कौन प्रवर्तक हैं? शंकराचार्य हैं। माधवाचार्य किसके हैं? माधवाचार्य जो हैं ये हैं द्वैतवाद के। किसके हैं? द्वैतवाद के, द्वैतवाद, ठीक। और जो रामानुजाचार्य हैं ये हैं विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य और निम्बारकाचार्य जो हैं द्वैताद्वैतवाद के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे पता होने चाहिए आपको
पूछे जाते हैं काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी, लुधियाना, जालंधर या तलवंडी? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, हुमायूं, अकबर या शेरशाह? तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन है फारसी, तुर्की, उर्दू या हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तुर्की में, ठीक है। आत्मकथा तथा तुझ के बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? तो निर्णायक युद्ध जो था वो कन्नौज का युद्ध था। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम। और ये हुआ था 1540 ईस्वी में, ठीक है। बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध है, इसी में ये निर्णायक युद्ध हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? रोशन आरा, अबुल फजल बदायूनी या गुलबदन बेगम? तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा अवस्थित है रोहतासगढ़, कालिंजर, सासाराम या पटना? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, और ये कहाँ है? बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना की फैजी, अबुल फजल बदायूनी या अब्दुल रहीम खान खाना? तो अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने की है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1570, 1572, 1575 या 1576? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 ईस्वी को लड़ा गया था अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। तो इस तरीके से 118 क्वेश्चन ये हो गए। अब जो कल की वीडियो होगी उसमें भी 118 होंगे, मतलब 118 तक हो गए, 119 से लेकर 236 तक सारे क्वेश्चंस होंगे। और कल वाले में आपके आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन होंगे और मध्यकालीन, ठीक है, स्पेशली यही यही क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और पूरी लेकिन मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन चेक भी कर लिए थे आज, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।